चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को गिरफ्तार हुए अब 357 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, यानी एक साल में अब सिर्फ 8 ही दिन बाकी रह गए हैं और 5 अगस्त को एक साल उनको मुकम्मल हो जाएगा। इन 357 दिनों में इमरान खान को जिन मुकदमात में गिरफ्तार रखा गया या किया गया वो एक एक करके तमाम मुकदमात से या तो बरी हो गए या वो मुकदमात खारिज कर दिए गए। फॉर एग्जांपल जहाँ से शुरुआत हुई थी दैट इज़ तोशा खाना, अभी भी इख्तिताम जहाँ पर हो रहा है वो भी तोशा खाना का ही है। कहानी तोशा खाना से शुरू हुई और अभी जिस मुकदमे में इस वक्त वो गिरफ्तार है, ये नैब ने जो रेफरेंस बनाया उसके ऊपर इस वक्त उनकी गिरफ्तारी है। तो तोशा खाना में उनकी सज़ा जो है वो मुअत्तल हुई। उसके बाद साइफ़र केस शुरू हुआ, वो किस तरह कंक्लूड हुआ आप सारी डिटेल आपके सामने है। इसमें ऐसी दफ़ात तक शामिल की गई जिनमें सज़ाए मौत और पता नहीं कौन कौन सी दफ़ात थी, उसमें सख्त सज़ा सुनाई गई, लेकिन वो उस केस में भी बरी हो गए। उसके बाद इद्दत केस, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिबेट हो चुकी, ज़्यादा तफसील में नहीं जाता, लेकिन जिस तरीके से उस केस में सज़ा सुनाई गई, बाद में जिस तरह से उसको चलाया गया, जिस तरह से उसको तवालत देने की कोशिश की गई, एट द एंड उस केस का फेट भी हमने देखा कि इमरान खान उस केस में भी बरी हो गए। ऑल्दो के वो वापस खोलना चाहते हैं, वो केस दोबारा हाई कोर्ट से रुजू किया गया, लेकिन एट द मोमेंट जो केसेस बनाए गए थे, ये मेजर 3 केसेस, इनमें वो बरी हो गए। एक साल तक जिन केसेस में उन्हें जेल में रखा गया वो उन तमाम केसेस से बरी हो गए। अब इस वक्त वो जिन केसेस में गिरफ्तार हैं, 2 केसेस हैं जो पैरेलल साथ साथ चल रहे हैं। एक मैंने बताया तोशा खाना जिसमें नैब का रेफरेंस है और उस पर वो रिमांड में है, और दूसरा 190 मिलियन पाउंड केस है जो कंक्लूड होने के बिल्कुल करीब है। अगस्त में शायद उसका भी कोई ना कोई फैसला आने वाला है। और फिर एक 9 मई के कुछ मुकदमात है 12 के करीब, उसका जो फेट है वो आपने देख लिया। उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि इमरान खान का कोई लिंक इससे साबित नहीं हो रहा। प्रोसिक्यूशन कोई ऐसा एविडेंस अभी तक लाने में कामयाब नहीं हो पाई जिसकी बुनियाद पर उन्हें सज़ा दिलवाई जा सके या उनका जिस्मानी रिमांड दिया जा सके। तो ये इस वक्त का सिनेरियो है। अब कोई पूछे, कोई क्वेश्चन करे, कोई इंसाफ देने वाला हो तो बंदा पूछे कि भाई एक साल तक आपने जिन केसेस में गिरफ्तार रखा उन केसेस में तो कुछ निकला नहीं, उन केसेस में तो वो बरी हो गए। एक तो उस एक साल का पूरे 357 दिन का खुमियाजा कौन भुगतेगा, और फिर जिन मज़ीद केसेस को बनाने की कोशिश की गई है, जिन मज़ीद केसेस में वो इस वक्त गिरफ्तार हैं, उनका आगे फेट क्या होगा। बहरहाल ये अदालती मामलात हैं, लेकिन इस वक्त का ये सिनेरियो है। तो पीटीआई ने ये डिसाइड किया कि 357 दिन तो हो चुके हैं, लेकिन 365 दिन जैसे ही मुकम्मल होंगे, यानी एक साल होगा इसका, तो मुल्कगीर एहतजाज किया जाएगा। एहतजाज 2 दिन पहले भी उन्होंने करना था, लेकिन इस्लामाबाद में इजाज़त नहीं मिली। अगर इस किस्म के एहतजाज करने हैं और इजाज़त के साथ करने हैं तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इजाज़त तो इंतज़ामिया नहीं देने लगी। मैं ये नहीं कह रहा कि अदालत आपको, इंतज़ामिया आपको इजाज़त नहीं दे रही तो आप एहतजाज ही ना करें या एहतजाज करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन सिनेरियो ऐसा है कि अगर इंतज़ामिया के रहमो करम पर रहना है तो इंतज़ामिया ने आपको इजाज़त कोई नहीं देनी, क्योंकि वो ज़ीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी अपनाए हुए हैं। अच्छा, फिर अब मज़ीद फर्दर क्या पॉलिसी है उसके ऊपर जाने से पहले ज़रा एक मैंने ट्वीट देखा एहसन इकबाल साहब का, अडयाला जेल के अंदर किसी सेल में है, और उन्होंने तस्वीर अपनी वक्तन फ़वक्तन वो लगाते रहते हैं और बताते रहते हैं कि इमरान खान ने उन्हें इस जेल में बंद किया था और आजकल वो उस जेल में ख़ुद बंद है, तो जैसी करनी वैसी भरनी। वक्तन फ़वक्तन वो इस किस्म की ट्वीट्स दिखाते रहते हैं। एहसन इकबाल साहब जिस अंदाज से लाए जाते थे अदालतों में, जिस तरह से उन्हें पेश किया जाता था वो भी देख लें, और जिस तरह से इमरान खान को पेशी के दौरान जिन चीज़ों का सामना करना पड़ा, अगर वो भी देख लें तो सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड एहसन इकबाल साहब से 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ। एहसन इकबाल साहब, क्या आप ये बता सकते हैं कि आपका भी ट्रायल जेल के अंदर ही इसी तरह चला जिस तरह इमरान खान साहब का चल रहा है, या जिस तरह से उनके केसेस के साथ चला? क्या आपके ऊपर भी बैक टू बैक इतने ही मुकदमात बनाए गए, 200 के करीब जितने इस वक्त इमरान खान के ऊपर हैं? क्या आपके मुकदमात का ट्रायल भी उतनी तेज़ी से उस तरह से हुआ, तमाम ज़ाब्ते और कवानीन को एक तरह से बालाए ताक रख के कोशिश की गई क्या आपको भी इस तरह की सज़ा सुनाई जा सके? और फिर जिस तरह आपने तस्वीर अपनी दिखाई है, पता चल रहा है किसी ने बड़े एहतमाम से फ़ोटो खींची, फिर आपने बड़े आराम से अपलोड कर ली। क्या इमरान खान की तस्वीर उसी तरह सेल से आ सकती हैं? लीक होना तो एक अलग बात है ना, कि कोई लीक हो के कोई तस्वीर आ गई और उसके ऊपर भी इंक्वायरीज शुरू हो जाती हैं, लेकिन क्या इस किस्म की सहूलत इमरान खान साहब को दस्तियाब है? तो जैसी करनी वैसी भरनी का तो कोई दूर दूर तक कंपैरिजन उस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में, इस सूरत हाल में नज़र ही नहीं आ रहा दूर दूर तक। बट फिर भी आपके साथ अगर नाइंसाफ़ी हुई है तो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। और भी जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई, मैं बल्कि देख रहा था इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खानम का एक बयान जिसमें वो कह रही थी कि हमें भी पता चला कि लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई,
होगी और हम उन ख़ानदानों से माफ़ी मांगते हैं। मतलब एक तरह से उन्होंने इस नदामत का इजहार किया है और अगर किसी से गलती हुई है तो कर लेने में कोई बुराई नहीं है। बट एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें बिल्कुल टोटली मुख्तलिफ हालात है और मंजरनामा बिल्कुल अलग है और आप उसको अपने चंद महीनों की असीरी के साथ कंपेयर करें कि जनाब हमारे ऊपर भी ऐसे हालात है, तो ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा एग्जैजरेट करने वाली बात है। फिर ये भी फैसला किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक की तरफ जाए एहतजाज करते हुए। ये एक तजवीज़ है। आज असद कैसर ने भी कहा कि हम इस तजवीज़ के ऊपर भी कल गौर करेंगे, यानी कल जो इजलास बुलाया गया है पार्टी का मरकज़ी इजलास, उसमें कुछ डिसीजंस होने